आज मुझे एक भैया बता रहे थे कि मैंने कथा सुनने से शराब छोड़ दी, मेरे जीवन में बड़ा बदलाव हुआ। तो ये बदलाव कैसे आया? कथा से। गलत रास्ता किससे छोड़ा? कथा से। नाम जप कैसे स्टार्ट हो गया? कथा से। अब जब वो कथा से शराब छोड़ के सही रास्ते पर आए तो उनकी पत्नी भी प्रसन्न हुई, माँ भी प्रसन्न हुई कि बेटे ने शराब छोड़ दी, बच्चे भी खुश हैं कि घर का माहौल अच्छा हो गया। एक व्यक्ति मतलब भगवान की कथा है, यदि कथा से एक का हृदय भी परिवर्तित होता है तो उस एक की बदलती हुई विचारधारा से पूरे घर में खुशियों का माहौल हो जाता है और सबके होठों पे मुस्कान आ जाती है एक बदलाव से। कहते हैं ना, दृष्टि बदलती है तो ही सृष्टि बदलती है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था। मैया चिलम जानती हो? आप जानती हो? क्यों? अच्छा, मैया आप चिलम जानती हो? चिलम मैया आप लोग चिलम जानती हो? लेती हो क्या मैया? लेती हो? चिलम, एक कुम्हार था, उसके चिलम बनाने का काम था। वो चिलम बनाता, माटी से चिलम बेचता। एक साधु ने उस कुम्हार से कहा, यहाँ एक कुम्हार, ये चिलम क्यों बनाता है? घड़ा बनाया कर, घड़ा बनाएगा महंगा बिकेगा, ज्यादा काम आएगा लोगों के। चिलम क्यों बनाता है? चिलम पीने वाला भी जलता है, चिलम भी जलती है। कुम्हार को बात अच्छी लगी और कुम्हार ने घड़ा बनाना शुरू किया। जब चिलम बनाने वाली माटी से उसने घड़ा बनाया और घड़ा बाजार में बेचा, किसी ने खरीदा और किसी मुसाफिर ने उस घड़े का पानी पिया तो पानी पीने वाला बोला, वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया जल पीकर। तब उस घड़े की माटी से आवाज आई, रे कुम्हार, तेरे तो विचार बदले, तू मुझे चिलम बना देता तो मैं भी जलती रहती। चिलम पीने वाला गांजा भरता है चिलम में, फिर उसमें आग लगाता है और चिलम भी जलती है और पीने वाला भी जलता है धुएं से। चिलम, उस घड़े की माटी ने कहा, कुम्हार, मैं चिलम बनती तो मैं भी जलती, पीने वाला भी जलता, लेकिन कुम्हार तेरे विचार बदले और तूने उस मिट्टी का चिलम ना बनाकर मिट्टी से घड़ा बनाया। अब घड़ा बनकर मैं भी ठंडा हूं और जो इसका जल पीता है वह भी शीतलता ठंडक को प्राप्त होता है। कुम्हार, तेरे विचार बदले थे, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरी जिंदगी में जलना था लेकिन तूने विचार बदले तो घड़ा बना दिया। चिलम बनाना था, बना दिया घड़ा। तो मैं चिलम बनती तो सारी जिंदगी जलती, घड़ा बनी हूं सारी जिंदगी ठंडक में रहूंगी, ठंडी रहूंगी। और तेरे विचार बदले, मेरा तो संसार बदल गया। एक विचार, जीवन में परिवर्तन कौन लाता है? कौन लाता है? विचार। इसलिए विचारों की बड़ी कीमत होती है। सबसे महंगे क्या बिकते हैं? बोलो। एडवोकेट, वकील। वकील क्या देता है? विचार देता है, उसका पैसा ले लेता है। बोलो हाँ, ये भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वो सब धाराएं बता देगा, सब रास्ता बता देगा, बताने का पैसा है। उसके विचार बिकते हैं। डॉक्टर विचार ही तो बेचता है, आपको ये दवाई लेनी चाहिए, हाथ पकड़ा, उसके विचार आया कि इसको ये दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा, उसके विचार से आप दवाई लेंगे तो आप ठीक भी हो जाएंगे। बोलो हाँ।
तो कीमत किसकी है? इसलिए कहता हूं, अपने विचार बड़े रखो, अपने विचार श्रेष्ठ रखो, गंदे विचार नहीं, शराब पीने का विचार नहीं, किसी तरह से गलत काम करने का विचार नहीं। हमारी मैया सानू देवी लक्ष्मण दुर्गा राम मोकलपुर राजस्थान से आए हैं, है ना। सानू देवी मैया जी ने गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं में आपने 51,000 रुपए का सहयोग किया। हमारी मैया जी ने माताओं के भोजन में, संतों की सेवा में, और ये भागवत सुन रही हैं। भागवत ये भैया बताए कि इनका काम है पर्स बेचते हैं, है ना। जो पैसा कमाते हैं बोले हम अपनी कमाई का पैसा अलग निकाल कर थोड़ा सा रख देते हैं ताकि वो सेवा में लगता रहे। अब ये बंबई में, ये भी मुंबई रहते हैं, कहाँ? अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद में रहते हैं और पर्स बेचते हैं, और जो पैसा कमाते हैं उससे थोड़ा थोड़ा निकाल कर रखते हैं और समय समय पर आकर अपनी माता को तीर्थ यात्रा कराते रहते हैं बेटा, और भागवत सुनते हैं। और कभी माताओं का भोजन, कभी संतों का भोजन। कल यहां पर 25 बेटियों का विवाह है। कितनी बेटियों का? सोचिए, कल यहां पर 25 बेटियों का घर बसाया जाएगा। आप सब जरूर इन गरीब बेटियों के विवाह में सहयोग जरूर कीजिए। आप सबके सहयोग से ही इन गरीब परिवार की बेटियों का घर बसाया जा रहा है। अगले आने वाले नवंबर में 101 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा है। गरीब बेटियों का विवाह, 101 बेटियों का। एक बेटी का कन्यादान आप भी कीजिएगा, सहारा बनिएगा। साक्षी बनना और सहयोगी बनना में क्या श्रेष्ठ है? जोर से, जोर से। हाँ, जब सीता मां का अपहरण हुआ तो सीता मां रो रो करके पुकारी, हा लक्ष्मण, हे लक्ष्मण कहां हो, बचाओ, हे रघुनंदन कहां हैं आप, बचाओ। जब सीता मां का अपहरण हुआ, सीता मां रो रो कर सबको बुलाई। सीता मां के रोते हुए दर्शन तो बहुत लोगों ने किया, सीता मां के हरण के साक्षी तो बहुत रहे कि नहीं? अच्छा, सीता मैया का जब हरण हुआ तब देवताओं ने भी तो देखा कि नहीं? तो देवता भी साक्षी रहे। वहां पर तमाम, जब सीता मैया आकाश मार्ग से गईं तो सुग्रीव भी साक्षी रहे। सुग्रीव ने भी देखा, जामवंत जी भी साक्षी रहे, उन्होंने भी देखा, बहुत लोगों ने देखा। लेकिन साक्षी तो सब रहे, पर सहयोगी कितने रहे? जोर से, सिर्फ एक। सीता मैया का हरण हुआ तो हरण के साक्षी बहुत रहे, पर सहयोगी केवल एक, जटायु जी। इसलिए साक्षी लोगों को कोई नहीं जानता, सहयोगी को युगों युगों तक जाना गया है। इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में, जो कल आपने देखा कि एक बूढ़े पिता यहां पर आए, बेटी छोड़कर चली गई। अभी तक यहां माओं की सेवा होती थी गौरी गोपाल में, 314 माएं। अब एक पिता और सम्मिलित हो गए, पिताओं की सेवा भी। अब आप इन सेवाओं के साक्षी तो बनिएगा, पर सहयोगी भी बनिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे केवल ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि साक्षी तो ठीक है, पर सहयोगी को युगों युगों तक याद किया जाता है। और वो सहयोगी जटायु पक्षी होकर सहयोगी हो गए। जटायु कौन थे? जटायु कौन थे? पक्षी। सहयोगी हो गए कि नहीं? इसलिए
दुख में दुखी हो जाने वाले बहुत हैं। दुख में दुखी हो जाने वाले बहुत हैं, पर दुख में साथ देने वाले कम हैं। आप किसी को रोता हुआ देखेंगे तो आप भी रोने लग जाएंगे। यार वो रो रहा है या रो रही है, बड़ा दुख लग रहा है, वो रो रहा है, हम भी रोने लग गए। दुख में दुखी बहुत होते हैं, पर क्या आपने उसके दुख में साथ दिया? दुख में आप दुखी तो हुए, पर इस दुखी से कुछ होना नहीं है। होना किससे है? साथ से। इसलिए दुखी का साथ दीजिए। साथी चाहिए, साथी। साथ सबका देना चाहिए। जब आप सबका साथ देते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। और जब आप किसी का साथ नहीं देते तब भगवान आपका साथ, आप ही साथी नहीं है तो आपका साथी कौन? बोलो। साथ नहीं दोगे तो आपका साथ कौन देगा? इसलिए जब आप किसी का साथ देते हैं ना, तो भगवान अपने आप आपके साथी बन जाते हैं कि देखो तुमने साथ दिया, अब हम भी साथ देंगे। हाँ, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, सबको छोड़ के गले हमको लगाता है। साथी कैसा? हाँ, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। यदि भगवान साथ दें तो फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ, यदि हम किसी के साथी बनेंगे तो हमारा साथी जरूर कोई बनेगा कि नहीं? साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, आंसू पोंछ के हमको गले से लगाता है। हाँ, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। यदि हमारा साथ भगवान दें तो फिर बताओ किसी की जरूरत है? किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान से बड़ा साथी, भगवान से बड़ा संगी भला कौन होगा? समझ में आई? इसलिए जगत का साथ मिले ना मिले, हमें जगन्नाथ का साथ चाहिए। इसके रहते हमें नहीं है और किसी की दरकार, इनके रहते हमें नहीं है और किसी की दरकार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। प्रभु से बंसी
वाले श्याम प्रभु ने बानी है हर बात, हर बानी है उपकार। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़े कर हमको दिया है। बंसी वाले श्याम प्रभु के लाखों हैं उपकार, हम पर लाखों हैं उपकार, अरररर लाखों हैं उपकार। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। के भूखे सोते थे, ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे। यदि हमारा साथ भगवान ना देते तो हालत क्या थी? ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे, ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे। जख्म थे इतने गहरे दर्द से रोते थे, जख्म थे इतने गहरे दर्द से रोते थे। पूरे वक्त में श्याम ने ही संभाली थी हर बात, संभाली थी हर बात, संभाली थी हर बात। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है जय हो। साथी ऐसा हरदम, संसार का साथी हमेशा साथ नहीं निभाएगा। संसार के लोग तो स्वार्थी हैं, स्वार्थ सिद्ध हो गया छोड़ के चले गए। पर साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। इसलिए हमने तो अपना साथी भगवान को बनाया। हमारे तो यही साथी हैं, यही संगी हैं, और कौन बनेगा ये बताओ। साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। आंसू पोंछ के अपने गले लगाता है, आंसू पोंछ के अपने गले लगाता है। इनके होते हुए नहीं है औरों की दरकार, औरों की दरकार, औरों की दरकार। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार।
भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। सच बताओ, भगवान का कर्जा चुका पाओगे? कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। श्याम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे। श्याम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे। जन्म जन्म तक रहेगा अनिरुद्ध तेरा कर्जदार। तेरा कर्जदार, अरररर तेरा कर्जदार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। बंसी वाले श्याम प्रभु के लाखों हैं उपकार। अरररर लाखों है उपकार। अरररर लाखों है उपकार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। श्याम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे। जन्म जन्म तक रहेगा अनिरुद्ध तेरा कर्जेदार। अरररर तेरा कर्जेदार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। भगवान की कृपा ना छिपी हुई है। भगवान कृपा करते हैं, पर कैसे? उनकी कृपा को सब समझ नहीं पाते। भगवान की कृपा कैसी है? अच्छा ये बताओ, कई बार माँ अपने बेटे को मारती है, मारती है कि नहीं? जब मारती है तो बच्चा क्या सोचता है? कैसी माँ है बताओ, मार रही है। लेकिन वो बच्चे को मार रही है, फिर भी उसकी मार में भी प्यार है। सही है गलत है? हाँ या ना? ऐसे जब कभी भगवान की मार पड़ा करे तो ये समझा करो कि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। कई बार आपका काम बिगड़ जाता है, आप चाहते हैं ये नहीं मिलता, आप कहते हैं हम पर तो भगवान की कृपा ही नहीं है। नहीं साहब, भगवान की कृपा। एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटे को माँ केला देती है, ये केला खा और दूध पी, केला दूध दिया, और दूसरा बेटा केला खाने लग गया तो गाल में एक थप्पड़ जमाया, केला खाता है। एक माँ मतलब माँ एक बेटे को केला खिला रही है और दूसरा खाने लग गया तो मार रही है। क्यों? माँ से कहा कैसी माँ हो तुम, भेदभाव करती हो बच्चों में, एक बेटे को तो केला दिया दूसरे को मार रही हो। तब माँ ने कहा कि डॉक्टर ने बोला है कि इसे केला खिला के दूध पिलाओ तो शरीर इसका मजबूत होगा, और इसे बहुत सर्दी जुखाम है, डॉक्टर ने कहा है इसे केला ना खिलाना अभी, और मना किया और खाने लग गया तो दिया एक तमाचा। तो माँ केला दे रही है उसमें भी प्यार है, और छीन रही है एक बेटे से केला उसमें भी, ले रही है तो भी प्यार, दे रही है तो भी प्यार। ऐसे ही भगवान है, कभी आपसे कुछ ले लें वापस
तो भी प्यार, और भगवान कुछ दे दें तो भी प्यार। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी रखनी चाहिए। कई बार जब हमसे भगवान कुछ चीज छीन लेते हैं, जैसे आप मुख्यमंत्री बन जाओ, आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप कहोगे वाह हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की, हम पर बड़ी कृपा, भगवान ने हमें मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब आप 5-10 साल बाद मुख्यमंत्री पद से उतरोगे, किसी कारणवश हार जाओ या, तब फिर आप कहो अरे भगवान की कृपा नहीं है। देखो अरे भाई, जब ईश्वर ने तुम्हें गद्दी पर बिठाया तो भी कृपा थी, और जब उतारा तो भी कृपा। भक्त कैसा है, गद्दी पर बैठे तो कृपा समझ रहा है, और उतर जाए तो गालियां दे रहा है भगवान को। हे भगवान, तुमने देखो मुख्यमंत्री की या फलाने पद की आपने कुर्सी छीन ली। भगवान पद दें तो भी कृपा, और पद से नीचे कर दें तो भी कृपा। भक्त किसे कहते हैं? जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा समझे, वही भक्त है। जो सुखी रहे तो भी कृपा माने, और दुखी रहे तो भी। ऐसा ना हो कि हम सुखी हैं तो हम कह रहे हैं बड़ी कृपा है, और दुखी हो जाएं तो गालियां देने लग जाएं भगवान को। हर हाल कैसे रहना है मेरी माँ? भैया को जगाओ। राम राम। सो गए बैठे बैठे? बड़ी कृपा है महाराज, अच्छी नींद आ रही है। ये भी एक कृपा है। क्यों नींद आए, ये भी कृपा, वरना कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती। इसलिए कल हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं? जोर से, हम सब लोग जन्म लेते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। भगवान क्या होते हैं? हाँ भई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान कैसे होते हैं? भाई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। आपको आती है ये आरती, प्रार्थना स्तुति आती है आपको? इसमें क्या है? लोचन अभिरामा, भगवान के लोचन बड़े सुंदर हैं। तनु, तन कैसा है? तनु घन श्यामा, मतलब तन भगवान का श्याम वर्ण, सांवले है ना राम जी। और निज आयुध भुज चारी, चारी मतलब चार हाथ में भगवान के क्या है? चार हाथ भगवान कैसे आए? चतुर्भुज। और चारों भुजाओं में भगवान के क्या है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, ये तीनों एक हैं। अच्छा, राम जी कौन है? भगवान विष्णु नारायण। चार भुजा है ना, तो चारों भुजाओं में क्या क्या होता? भगवान राम के या भगवान विष्णु के चारों भुजाओं में क्या क्या होता है, आप बताओ। क्या होता है? चक्र,
और दूसरी भुजा में क्या? शंख। तीसरे में हाँ पद्म मतलब कमल। और चौथा गदा। भगवान के चतुर्भुज रूप है। क्या कितने भुजा हैं भगवान के? 4 भुजा आयुध भुज चारी। तो भगवान 4 भुजाओं, शंख चक्र गदा और कमल। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु। सिंधु मतलब सागर की तरफ बड़े सुंदर दिख रहे हैं भगवान। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी। माता कौशल्या बोली, हे प्रभु आप प्रकट हो गए, मैं कैसे स्तुति करूं, आपकी स्तुति क्या करूं? के ही विधि करूं अनंता, हे अनंत आप तो अनंत हो, क्या स्तुति करूं? माया गुण ज्ञाना तीतवमाना वेद पुराण भनंता। वेद पुराणों में आपके बारे में बड़ा गुणगान है। हे प्रभु क्या स्तुति करूं, आप तो मायातीत हैं, माया से परे, हम तो माया में उलझे व्यक्ति हैं, आपकी क्या स्तुति करें, है ना। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। आप में सारे गुण हैं, करुणा निधान है आप। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। रोम रोम में ब्रह्मांड हैं आपके, यही हाल भगवान कृष्ण का है। भगवान राम प्रकट हुए, ऐसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशौभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगं। भगवान प्रकट हो गए। किस लिए प्रकट हुए? धरती पर भगवान आए। क्यों आए? मैया, पीछे वाली मैया, क्यों आते हैं भगवान? भगवान संसार में क्यों आते हैं जरा बताओ, क्यों आते हैं? मैया, लाल मैया बताओ, लाल मैया, भगवान क्यों आते हैं भगवान संसार में? बताओ जल्दी। भगवान संसार में क्यों आते हैं? बताओ क्यों आते हैं? क्यों? हाँ, जब जब होय धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान कब कब आए? जब जब धर्म पर अत्याचार। भगवान कृष्ण आए, राम आए, नरसिंह आए, वामन आए, अनेक अवतार। राम जी आए तो मर्यादा की स्थापना करने आए। किसके लिए आए राम? राम मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, मर्यादा की स्थापना करते हैं, रावण को मारते हैं और कैसा भाई होना चाहिए भाई का परिचय देते हैं। अच्छा मैया, राम कथा से आप लोगों ने क्या क्या सीखा? चलो बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आपने भगवान राम से क्या क्या सीखा है? अच्छाई, कौन सी अच्छाई? क्या अच्छाई है राम जी में? कोई एक? मैया बताओ, राम जी से क्या सीखने जैसा है?
एक आध बात आप बताओ, बाकी सब भी बताना। आपने क्या सीखा राम जी से? हैं? मैया थोड़ा सा जोर से धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। मैया क्या सीखा राम जी से? धर्म। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, आपने राम जी से क्या सीखा? अच्छा छोड़ो, आपने सीता जी से क्या सीखा ये बताओ। चलो, ये लाल मैया के बगल में हरी मैया बताएंगे। चलो बताओ, सीता जी से आपने क्या सीखा? आप बताओ हरी मैया। क्या? यहां देखो, अब बताओ क्या सीखा सीता जी से? हरी मैया के बगल में लाल मैया बताएंगे। सीता जी से आपने क्या सीखा है? हाँ मैया बताइए। मर्यादा। कौन सी मर्यादा? सुनो, पहले सीता जी से हमने क्या सीखा ये बता दूं, फिर राम जी से क्या सीखा ये बताऊंगा। पहले हम सीता मैया से क्या सीख सकते हैं वो सीखते हैं। सीता मैया को रावण चुरा कर ले गया। सीखने जैसा क्या है कि रावण ने सोने की लंका का ऑफर दिया सीता जी को कि आज से लंका तुम्हारी, रावण भी तुम्हारा दास, तुम एक बार हमारी ओर देख लो। पर धन्य है माता सीता कि सोने की लंका को लात मार कर लंकापति की ओर देखा भी नहीं। अपने पति के सिवा पति घास की झोपड़ी में रहता हो और कोई दूसरा पर पुरुष तुम्हें सोने का ऑफर दे रहा हो, लंका दे रहा हो, तो लंका को लात मार के अपने पति का साथ देना चाहिए। ये सीता जी से सीखा है, ये हर नारी को सीखना चाहिए। हाँ या ना? रावण के ऑफर को ठुकराया कि नहीं माता जानकी ने? बोलो हाँ। सोने की लंका को ठुकराया कि नहीं? इसलिए कोई भी पराया मर्द आपको कुछ गिफ्ट टिफ्ट दिया करे तो लिया ना करो। आजकल लोग ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में कोई लाके आपको मोबाइल दे रहा है गिफ्ट में, कोई लाके आपको कुछ दे रहा है, अंगूठी ही दे रहा है गिफ्ट में सोने की। जो आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो सेटअप चल रहा है, ये आपको गिफ्ट तो देंगे, बदले में आपसे आपका चरित्र मांगेंगे। बोलो हाँ। बड़े महंगे गिफ्ट देके ना लोग अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए गिफ्ट टिफ्ट के चक्कर में ना पड़ा करो। बासी रोटी खाना पड़े, नमक रोटी खाना पड़े तो खाओ, पर चरित्रवान रहो। चरित्र से समझौता नहीं। कोई आपको कुछ दे, पति फटे कपड़े दे तो स्वीकार है, पर पराया व्यक्ति कुछ दे तो स्वीकार मत करो। ठीक है? इसलिए सीता मैया ये सिखाती है चरित्रवान रहना है, पराये के लालच में नहीं चले जाना है। ये सीख है कि नहीं यहां पर? हाँ या ना? दूसरा, अब राम से सीखते हैं। राम से क्या सीखा? राम से सीखना है राम कितने अच्छे बेटे हैं, बेटा कैसा हो, राम जैसा आज्ञाकारी, राम जैसा। अच्छा ये बताओ, माता पिता की बात माननी चाहिए कि नहीं? जोर से। पर माननी चाहिए तो फिर प्रहलाद ने अपने पिता की बात क्यों नहीं मानी, हिरण्यकश्यपु की? और भरत जी ने अपनी माता की बात क्यों नहीं मानी, कैकेयी की? आप कह रहे हैं माता पिता की बात माननी चाहिए, तो प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु की और भरत जी ने अपने माता की बात क्यों नहीं मानी? बताओ क्यों?
क्योंकि इनकी बातें गलत थीं। तो माता पिता की बात तो माननी चाहिए, पर माता पिता की सही बात माननी चाहिए, गलत बात नहीं माननी चाहिए। कई बार माता पिता की कुछ बातें गलत भी होती हैं, गलत भी वो बोलते हैं, वो गलत बातें नहीं माननी, सही बातें माननी है। इसलिए आपके अंदर इतना विवेक हो कि आप ये जान पाएं, आपके अंदर ये जानने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या। आपके अंदर विवेक का फिल्टर होना चाहिए। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये विचार आपके अंदर हो। और ये विचार जल्दी से डेवलप होता नहीं है, सत्संग करने से आएगा। राम से सीखना है, माता पिता की बात माननी है। दूसरा, राम से सीखना है कि भाई के साथ कपट नहीं करना। भाई के साथ क्या नहीं करना? जोर से, जोर से। आजकल मैं समाज में देखता हूं, एक गांव में 4 भाई रहा करते थे। एक गांव था, ध्यान से सुनना, मैं एक सवाल पूछूंगा भी, आप उत्तर देना। एक सत्य घटना पर एक सत्य सवाल होगा, आप सब सुनिएगा फिर आंसर दीजिएगा। एक गांव था, उस गांव में एक गांव था, उस गांव में एक घर में 4 भैया रहते थे। चारों में बड़ा प्रेम था, चारों भैया बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, जो सबसे बड़ा भाई था, उस बड़े भाई से जो बाकी के 3 भाई थे, वो तीनों भैया बहुत प्यार करते थे बड़े भैया से। जिसमें कि जो सबसे छोटा भैया था, सबसे छोटा तो सबसे बड़े भैया को भगवान मानता था। बड़े भाई जो कह दे छोटा भाई वही करता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बड़े भाई के अंदर ना कपट आ गया। बड़ा भैया बोला कि अच्छा, बड़े भैया का हो गया ब्याह और उसके हो गए बच्चे, और 3 भाइयों का विवाह अभी नहीं हुआ। तो बड़े भाई ने दिमाग लगाया कि यदि मेरे तीनों भाई आज मेरी बात मान रहे हैं, कल इनकी पत्नियां आ जाएंगी, फिर पता नहीं ये लोग हमारी बात माने ना माने। तो ऐसा करूं, जितनी जमीन जायदाद है सब मैं अपने हिसाब से कर लूं। तो बड़े भाई ने क्या किया, उसकी जमीन जायदाद थी जो भी, उसमें से 90% जमीनें पूरी बेच दी। बड़े भाई ने पूरी जमीन बेचकर और उसी पैसे से दूसरी जगह अपने नाम से जमीनें खरीद ली और बाप दादों वाली जमीन पूरी बेच दी। छोटे भाइयों ने तो चूंकि उसे भगवान मान रखा था कि हमारा बड़ा भैया जो करेगा हमारे हित में करेगा, अब उसने तो गद्दारी कर दी, छोटे भाइयों का हक खा गया। अब जो 10% जमीन बची उसे भाइयों में बंटवारा कर दिया, ये लो ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और बाकी बेच के अपने नाम से खरीद लिया सारी जमीन। अब आपसे सवाल ये है, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब सब छोटे का भी विवाह हुआ, जब छोटे भाई को थोड़ी समझ आई, जब बड़े भाई ने बेचा जमीन तब छोटे भाई को ज्यादा समझ, लेकिन जब छोटा भाई समझदार हुआ तब उसे लगा कि वाह, जिसे भगवान माना जिस भाई को, उसी भाई ने हमारे साथ छल कर दिया। तो वो बड़ा भाई, वो छोटा भाई जो भगवान मानता था, अब वो छोटा भाई उस बड़े भाई को गाली देने लग गया और वो दिन रात उसके मरने की कामना करने, कब ये मर जाए, कब ये मर जाए। अब बताओ, छोटा भाई बड़े भाई को बद्दुआएं दे रहा है, तो छोटा भाई सही कर रहा है कि गलत? अच्छा, बड़े भाई ने सही किया कि गलत? जोर से। और बड़े भाई ने जब गलत किया तो उसे उसका दंड भी मिला। उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जो पैसा उसने कमाया था जमीन बेच के,
धीरे धीरे उसकी वो जमीनें बिकने लग गई और उसके इलाज में लगने लगा। याद रखना मेरी माँ, तुम किसी के साथ कितना भी कपट कर लेना, छल कर लेना, लेकिन ईश्वर की अदालत में कभी अन्याय ना होगा। हाँ, टाइम तो लगेगा पर उसका भोगना पड़ता है। आदमी पता नहीं क्यों अपनों के साथ गद्दारी करता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कभी किसी के साथ दगा ना करना। जिसने तुम्हें भगवान माना है, जिसने तुम्हें इज्जत दी है, उसके छाती पे पीठ में खंजर ना मारना। भाई के साथ दगा ना करना, वरना ईश्वर भी तुम्हें माफ ना करेगा। देख लेना तुम, यही सर्वनाश होता है। और अब बाकी के 3 भाई उस भाई का सर्वनाश देख रहे थे। इसलिए आप बचिएगा। दुर्योधन ने हड़प लिया पांडवों का धन, हड़प लिया कि नहीं? इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर लिया, जुआ के नाम पर, जुआ खेलकर दुर्योधन ने हड़पा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए मेरी मां, पाप से बचना है सबको। पाप बहुत बुरी चीज है। पाप किसी का हक खा लेना, किसी का हक छीन लेना। हमारे यहां जैसे ये रोटी निकाल दी ना, चलो रोटी, अच्छा सुनो, फलाने व्यक्ति आ रहे हैं, उनकी थाली निकाल के रख दो। तो थाली में दाल चावल सब्जी रोटी, माना कि किसी साधु के नाम से निकाल दिया। अच्छा वो साधु जी नहीं आए, किसी काम पे चले गए, कोई व्यक्ति के नाम से हमने भोजन निकाला, दाल चावल सब्जी रोटी, और वो व्यक्ति नहीं आए, पर चूंकि निकाल दिया ना उनके नाम का, तो अब हमारी माँ ने बचपन में ये सिखाया है कि यदि हमने एक थाली भोजन किसी के नाम से निकाल दिया, तो अब वो आया नहीं जिसके नाम से निकाला, वो खाया नहीं, तो वो रोटी धरी रह गई। तो कई बार हम बच्चे थे तो हम बोले कि वो लड्डू हम खा लें, बोले नहीं, वो उनके लिए रखा था, पर वो तो आए नहीं। अच्छा वो नहीं आए तो क्या करें? बोले तुम मत खाओ। फिर क्या करें? वो तो आए नहीं, तो बोले वो गैया को खिला देते हैं। किसी के हक की तुमने रोटी भी निकाल दी है, तो उसके हक की वो रोटी भी मत खाओ। मतलब इस तरह से धर्म हमारे जीवन में था, अब तो गायब हो गया। अब आदमी तो दूसरे के पेट में लात मार के उसका खा जाता है। लेकिन धर्म ना मरने देना मेरी मां, किसी का हक ना खाना। अब आजकल लोगों के धर्म मर चुका है भीतर का। आदमी किसी की रोटी तो छोड़ दो, आदमी क्या क्या सब कुछ खा जाता है। बचिएगा पाप से, वरना है कोई जो हिसाब करने बैठा है। गलत ना कीजिएगा मेरी मां, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, भला है इसमें आपका। यदि मैं आपको पाप से रोक रहा हूं तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भलाई है। और भगवान श्री कृष्ण जब आए, भगवान का अभी उत्सव चल रहा था, ब्रजमंडल में यशोदा दूध पिला रही हैं, आंखों में काजल लगा रही, कन्हैया का श्रृंगार, सारे भगवान शंकर दर्शन करने आ रहे। कौन आ रहा? कौन आ रहा? भगवान शंकर दर्शन करने आ रहे। जब दर्शन करने आए तो मैया ने दर्शन नहीं कराए। शंकर जी बोले, मैया बड़ी दूर से आए हूं, लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा मैं दर्शन ना कराऊंगी। क्यों? तेरे गले में सांप हैं, तेरी डरावनी शकल है। शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराए दे। नहीं कराया तो शंकर जी बैठ गए। तब भगवान कृष्ण रोने लगे और मैया से शंकर जी ने कहा, मैया बोली, बाबा जब तक लाला को मेरे हाथ में ना देगी, मैं या की नजर ना उतारूंगो, तब तक या को रोनो बंद ना होएगो। अब तो भगवान कृष्ण भोले बाबा की गोद में आए,
और प्रेम से भक्त ने भगवान का, भगवान ने भक्त का दर्शन कर लिया। भोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान कृष्ण का दर्शन करके भोलेनाथ चले गए। सोचिए, भगवान का दर्शन करने कैलाश से भगवान शिव आए, दर्शन करके अपना चले गए। अच्छा, अब क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण पालने पर लेटे हुए थे। मैया पालना झुला रही, चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, और वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, और वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। मैया झुला रही है। हाँ, झपक सुलाती मैया, झपक के आंचल, माथे पे टीका सोहे, आँखों में काजल। सखियां देव बधैया, सखियां बधाई, हरी मैया बधाई हो, तेरे बुढ़ापे में लाला भयो। सखियां देव बधैया, यशोदा कर जो, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। मैया को सब मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, सब बधाई लुटा रहे और मैया खूब आनंद से बधाई लूट रही सबका। अरे तुम सबन के आशीर्वाद से छोरा भयो है, खूब प्रेम, सब बधाई लुटा रहे हैं, लूट रही हैं मैया। अभी उत्सव चालू ही था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये, स्तनम दत्वा पसद गतिम। पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आ गई। पूतना लोक बालघिनी, छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती पूतना। ऐसी पूतना कंस ने कहा, जाओ जितने बच्चे पैदा भये हैं ब्रजमंडल में सबको जाके खा जाओ। सोचिए, पूतना क्या खाती है? बच्चे। पूतना क्या खाती है? जोर से, क्या खाती है? हाँ। और मैया, आप में से कितनी मैया हैं बताओ जो मुर्गी के बच्चे खाती हैं, बकरी के बच्चे खाती हैं? तब की पूतना भी बच्चे खाती थी, अब की पूतना भी तो बच्चे खा रही है। फर्क इतना है कि वो इंसानों के बच्चे खाते थे, अब मुर्गा के, मुर्गी के, बकरा के, बकरी के बच्चे, मछली के बच्चे खा रहे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं भाई, बकरा भी तो किसी बकरी का बच्चा है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? मुर्गी भी जो बच्चा है वो भी तो किसी मुर्गा क्या है, किसी मुर्गी का। तो बच्चा पूतना खा रही है, बच्चा वो खा जाती। पूतना लोक बालघिनी, ये बालघिनी मतलब बालकों की हत्यारिन थी, बालकों को मार मार के खा जाती, बच्चे खाती थी। सोचो, पूतना। आज संयोग से भगवान को खाने आई। भगवान पालने पे लेटे थे, पांव का अंगूठा मुंह पे रख के चूस रहे थे, पांव के अंगूठे को पी रहे थे। छोटा बच्चा अपने पांव को अंगूठे को मुंह में रख के उसको पीने लगता है कि नहीं? ये मुद्रा भगवान कृष्ण की है। पांव का अंगूठा
भगवान श्री कृष्ण के मुख में है कि तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना ने देखा कि ये बालक तो बड़ा सुंदर है, इसी से शुरू करती हूं मारना। वो अपने आंचल में जहर भर के लाई थी, अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी कि बच्चे को पिलाऊंगी तो जहर मुंह पे जाएगा, बच्चा मर जाएगा। पूतना मौसी आई, भगवान ने देखा कि पूतना आई तो देखते ही भगवान ने आंखों को बंद कर लिया, पूतना की तरफ देखा भी नहीं। अब जब पूतना की ओर नहीं देखा तो पूतना, अब परीक्षित जी ने सवाल किया कि हे गुरुदेव, भगवान तो सब पर नजर रखते हैं, सबको देखते हैं, फिर पूतना को क्यों नहीं देखा? तब भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, पूतना के मन में कपट था। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर बनी थी, सज धज के आई, पर उसके भीतर भगवान को मारने का कपट था। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसका बाहरी स्वरूप सुंदर होगा पर भीतर से वह सुंदर नहीं होगा। आप बाहर से बड़े सुंदर हैं पर भीतर कपट भरा है, तो भगवान कहते हैं ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, जो भीतर से बुरे होते हैं। इसलिए कहता हूं कि बाहर से आप बुरे हैं चलेगा, पर भीतर से थोड़ा पवित्र रहिए, आपके मन में कपट ना हो। आजकल लोग बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, ऊपर से आपके साथ ऐसा लगेगा कि ये आपके बड़े हितैषी हैं, बड़े शुभ चिंतक हैं, पर वही लोग भीतर से आपको काटते रहते हैं, वही आपका नुकसान करते रहते हैं। जिनको आपने अपना कहा, जिनको आपने अपना समझा, वही लोग आपका बुरा करते रहते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कपट भगवान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अच्छा ये बताओ आप लोग, भैया आप बताओ, आपकी नजर में सबसे बुरा कौन है? आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में सबसे बुरा कौन है? मैया, आपके गांव मोहल्ले गली में सबसे बुरी स्त्री कौन है? मैया बताएंगी हमारी। कौन है सबसे बुरा? हरी मैया। ये आपके गली मोहल्ले में सबसे बुरा कौन है? आपके परिवार में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में कौन है? आपके मैया त्रिदेवी बताएंगे कौन है सबसे बुरा आपके गली मोहल्ले परिवार रिश्तेदार में? मैया कौन है बेटा? आप लोगों के नजर में सबसे बुरा कौन है? पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, पीछे वाली बताओ सबसे बुरा कौन मेरी माँ? कई बार आप कहते हो, देखो अभी आप लोग इतने भोले बन गए, आप साक्षात देवता हैं महाराज, कोई बुरा है ही नहीं। और 2-2 घंटे चुगली करती हो आप रिश्तेदारों की, पर यहां बनी भोली मैया कुछ नहीं जानती महाराज। मैं तो पानी को पप्पा कहती हूं, मैं तो रोटी को तोती कहती हूं, मैं थोड़ी कुछ जानती हूं। आप जितने भोले यहां बन जाते हैं भगवान के आगे, काश आप सचमुच इतने भोले हो जाएं तो भगवान इस भोलेपन में ही मिल जाएं आप लोगों को, इस भोलेपन में ही रीझ जाएं। पर जितना भोला बनने का अभिनय आप यहां कर लेते हो, इतना भोलापन है, इतने नाटकबाज मेरी माँ। सुनो,
आप कई बार कहते हैं वो बुरा है, वो गलत है। अरे बुरा कौन नहीं है ये बताओ। इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो बुरा ना हो। सब में बुराइयां हैं, हम में लाख बुराई, इनमें लाख बुराई, इनमें लाख बुराई। अच्छाई बुराई से मिलकर ही ये संसार बना है। अच्छाई और बुराई। अच्छा बताओ, जैसे मैया आप बताना, आप इस संसार में हर स्त्री दो लोगों से मिलकर बनी है और इस संसार में हर पुरुष दो लोगों से मिलकर बना है। पुरुष बना तो स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से बना के नहीं? बोलो हाँ। पुरुष किससे बना? स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर। अच्छा, स्त्री किससे बनी? स्त्री भी दो लोगों से मिलकर बनी। स्त्री और पुरुष के संयोग से ही इस संसार में सब लोगों का आगमन होता है। तो सब लोग बने ऐसे ही ये संसार बना था अच्छाई और बुराई से मिलकर।